शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमिकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमिकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। अमेरिका से आई है, नवनीत जैन है मेरा छोटा भाई, उसने भेजी है। वो कहता है, एक बार मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, अगर मुझे कोई ऐसा लड़का मिले जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन जैन का धर्म का पालन करता है तो क्या मैं उससे शादी कर सकती हूं? स्वाभाविक रूप से मैंने मना कर दिया। तो लेकिन फिर उसने एक और सवाल पूछा, हमारे अधिकतर तीर्थंकर भी जन्म से जैन नहीं थे, तो अगर कोई व्यक्ति जन्म से जैन नहीं है लेकिन अब उससे सच्चे मन से जैन धर्म का पालन करता है तो उसमें गलत क्या है? अब उसके दूसरे सवाल का मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो सके। लेकिन राजी उसने लास्ट में यह भी कह दिया कि मेरा ऐसा भाव नहीं है, केवल मैं जिज्ञासा पूछ रही हूं। ऐसा हाँ, पहली बात है, आप इतिहास के संबंध में तो इतने विद्वान बन जाते हो कि हम जो मूर्ख हैं। जब तुम्हारे लैला मजनू की बातें आती हैं तो सब, और महाराज जी आपने पुराण पढ़ा नहीं? आपने पुराण पढ़ा नहीं? फलाने महाराज ने, फलाने राजा ने फलाने से की थी। अरे मैंने कहा भैया तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मान लैला मजनू के संबंध में ज्ञानी हो। तीर्थंकरों के संबंध में जब आपको शादी करना है किसी जैन से तो तीर्थंकरों को भी अपने में शामिल कर रहे हो। कौन से शास्त्र में पढ़ लिया कि तीर्थंकर जैन नहीं थे? 7 पीढ़ी बल्दियत से जैन थे, जैन ही थे। एक भी तीर्थंकर का जन्म किसी अजैन कुल में नहीं हुआ, सब जैन कुल में ही थे। यदुवंशी थे वो भी जैन ही थे। बाद में उनके वंशों में अनेक धर्म आ गए, लेकिन जब वो जैनी थे सब तीर्थंकर जैन थे। क्षत्रिय थे, ब्राह्मण जो क्षत्रिय थे, यदुवंशी थे, इक्ष्वाकु वंशज थे, कश्यप वंशज, ये सब जैन थे। किसने कहा? कौन से शास्त्र में पढ़ लेते हो तुम लोग ये सब? वर्तमान की जातियों को देख करके तुम उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। कोई भी तीर्थंकर, एक भी 63 साल का पुरुष ऐसा नहीं है जो जैन कुल में जन्म न लिया हो। जैन कुल में ही इनका जन्म होता है, और वो भी 7 पीढ़ियों से, निरंतर 7 पीढ़ियों से जो जैन होते हैं उन्हीं के कुल में जन्मे, ऐसा मानना चाहिए। वो अजैन जातियां नहीं थी, सब जैन जातियां ही थी। कर्म के आधार पर जैसे यदु राजा हुआ तो यदुवंश चल गया, तो यदु राजा कोई अजैन थोड़ी था, यदु राजा जैन था तो यदुवंश चल गया। रघु राजा हुआ तो रघुवंश चल गया। अर्ककीर्ति हुआ तो सूर्यवंश चल गया। ये राजाओं के नाम से चल जाने से कारण हम इनको इस प्रकार से नहीं कह सकते। दूसरी बार आपको ऐसा कहना आपके कर्मों के खिलाफ है। आपको यदि किसी अजैन के कुल में कर्म को भेजना होता तो आपको जन्म अजैन कुल में होता। आपका कर्म आपको जैन बनाया है तो आपको जैन ही साथी ढूंढना चाहिए। कर्म के खिलाफ चलने से फिर कर्म ऐसी दशा करता है कि वह कर्म कहता है मैंने अपनी तुम्हारी इच्छानुसार मैंने आपको कुल किया और उसके विपरीत कुल के आपने संबंध बनाया, जाओ हजारों भवों तक उस कुल को तरस जाओगे। इसलिए कर्म ने जिसको जो कुल, मैं किसी को नहीं कह रहा, सभी जातियों से मेरा कहना है, शादी विवाह के संबंध में चाहे कोई भी हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सबको एक ही बात मेरा संदेशा कहना है। सैन हो, मीणा हो, गुजर हो, XYZ, सब जातियों में अपने ग्रुप में एक ही बात करना चाहिए, शादी विवाह अपनी ही जाति में करना चाहिए। यही कर्म है, यही धर्म है और यही भारत की जाति की सुरक्षा है। हर व्यक्ति को